हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने आखिरी बार च्युइंगम कब खाई थी? आपने आखिरी बार मूंगफली कब खरीदी थी ट्रैवल पे जाते टाइम? आपने आखिरी बार मैगजीन कब खरीदी थी कोई पढ़ने के लिए? जैसे पहले लोग इंडिया टुडे वगैरह पढ़ा करते थे, आउटलुक। आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों ने काफी टाइम से चीजें नहीं की होंगी। अगर की भी होंगी तो बचपन से अगर कंपेयर करो, आप कॉमिक्स पढ़ते थे, शायद आप ट्रेन पे जा रहे हो तो आप चीजों को देखते हुए जाते थे। आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप कम एक्सप्लोर करते हो चीजों को। पर आपके पास सबूत ज्यादा होता है कि मैं एक्स वाई और जेड जगह गया। वो क्यों हो रहा है? उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह है सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। और जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क्स ऑन आवर सोसाइटी। सो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉपिक डिस्कस करके बताऊंगा। इट इज मोर ऑफ लाइक कि आपको क्या लगता है, व्हाट कैन वी ऐड ऑन टू दिस। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि किस तरह सोसाइटी में सोशल मीडिया वेबसाइट्स का, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का प्रभाव पड़ा है, तो आपको क्या जवाब होगा उसके ऊपर आपका? हमें पता है कि टाइम बहुत सारा जा रहा है। व्हाट्सएप चला रहे हो आप, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो और तमाम तरह की सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। पर वो सिर्फ आपके टाइम को ही नहीं कवर करती। ये नहीं कि आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होकर वहां टाइम पे फोकस कर रहे हैं, आपका टाइम वहां बर्बाद हो रहा है। उसके अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो बिना आपके जाने ही आप पे प्रभाव डालती हैं। हालांकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू बी ऑन सोशल मीडिया। पर अगर जनरली एज एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो या फ्रॉम अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो, तो आपको दिखेगा कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमारे कई ऐसी इकोनॉमिक चॉइसेस हैं। जैसे मैंने बताया, च्युइंगम की बिक्री, च्युइंगम की सेल बहुत कम हो चुकी है कंपेयर टू लास्ट 15 ईयर्स। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए कोई चीजें टाइम पास का साधन होती थी, मैगजीन्स पढ़ना, च्युइंगम चबाना, मूंगफली लेना। अब वो चीजें लोग प्रेफर नहीं करते वाइल ट्रैवलिंग या गोइंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, बिकॉज दे आर बिजी विद देयर स्क्रीन्स। आप अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पर या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे इतनी बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि बाहर भी आप फोकस करो। सो एक शब्द होता है एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन। वो करने का समय नहीं, क्योंकि आप हरदम एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया, एक नेटवर्क के ऊपर बिजी हैं, जिस नेटवर्क में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसलिए गए थे क्योंकि आपके सारे दोस्त वहां थे। अगर आप फेसबुक से शुरू हुए हो या इंस्टाग्राम से शुरू हुए हो, तो आप वहां इनिशियली इसलिए गए, आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना क्योंकि आपके सारे दोस्त वहां पर है। पर अभी क्या है? अभी योर फ्रेंड्स आर नॉट देयर। आप वहां पर इसलिए हैं क्योंकि कोई मूवी, कोई सोशल ट्रेंड आपको कुछ अच्छा लग गया और आप उसको फॉलो करने लग गए। सो नतीजा क्या हुआ कि आपके जो ओपिनियंस हैं, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके सामने कौन लोग हैं, आपके पड़ोस में क्या हुआ। इस पे डिपेंड करता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को फॉलो करता हूं या इस पर्टिकुलर यानी इमोशन को फॉलो करता हूं या इस गेम को फॉलो करता हूं। वहां जो हो रहा है वो मेरे इमोशन को कंट्रोल करता है। तो हमारे बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। तो सोसाइटी के जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो उनके डिसीजन मेकिंग है, उस पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का एक बड़ा रोल उभरता हुआ दिख रहा है। और अभी जो सोसाइटी है उसको इंडिविजुअल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि बड़े पॉइंट से सोशल मीडिया इंपैक्ट कर रही है। इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर, या फिर एनवायरमेंटल लेवल पर भी सोशल मीडिया प्रभावित कर रही है। मेरा आपसे सवाल है कि हाउ इज सोशल मीडिया वेबसाइट्स इंपैक्टिंग अस एनवायरमेंटली? बिकॉज हमारी जो चॉइसेस हैं, अगर आप, एक टर्म होता है फास्ट फैशन, कि आप कपड़े तुरंत तुरंत नए नए खरीदते हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग कम कपड़े पहना करते थे। आज एक ट्रेंड है फास्ट फैशन, विच हैज क्रिएटेड अ सिनेरियो जहां बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। वो फैशन ट्रेंड कहां से आते हैं? तो सोशल मीडिया। पॉलिटिकली आपको पता है फेक न्यूज, पॉलिटिकली आपका बिहेवियर और आपकी जो रियलिटी है यहां तक वो भी प्रभावित होती है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपके जो लास्ट चैट किसी एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ था, उसका प्रिंट आउट निकलवा लूं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यू विल बी शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत आपकी निजी चीजें हैं, आपकी प्राइवेसी का सवाल है। आज से कुछ समय पहले, या आपको जनरली कोई पूछे कि क्या आपको प्राइवेसी बहुत प्यारी है, तो कई लोग ऐसा जनरली समाज में बोलते हैं कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है। बट कई चीजें हैं जो बहुत निजी हुआ करती हैं, और एक समय में लोग अपनी चीजें, अपने जो वो एक्सपीरियंस करते थे उसको डायरी में लिख के कहीं छुपा के रखते थे कोने में, बैग के अंदर। अब क्या है, आप जो सोच रहे हैं, आप जहां गए, आपको जो अच्छा लगा वो आप सोशल मीडिया पर पब्लिकली सबके सामने डाल रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो सकता है? उसका नतीजा ये होता है कि जो कंपनीज हैं वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि आपको किस तरफ ढकेलना है।
सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इंश्योर करती है कि आप क्या मीडिया फॉलो करोगे, किस तरह के ओपिनियंस को फॉलो करोगे, किस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे। अगर आपने 2 लाइक्स कर दिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू या किसी एक जिसे कहते हैं लाइन ऑफ थॉट के बारे में, मान लो आपने बोल दिया कि आपको क्रिकेट पसंद है, फिर आपने नीचे ये मेंशन कर दिया कि आपको क्रिकेट में कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन विराट कोहली बहुत पसंद है, तो वो 2 चीजें आ गई। उसके बाद आपको अचानक क्रिकेट के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो विराट कोहली की एड है, वो आपको वेबसाइट्स पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो पुश कर रहे हैं वो चीजें बेचनी आपको कि जो आपको पसंद है उसकी मिलती जुलती चीजें आप खरीदो, आप कैसी बॉडी आप बनाओ या कैसे कपड़े आप पहनो, ये आपको सोशल मीडिया बता रहा है। दे आर नजिंग यू टुवर्ड्स इट। नज मतलब होता है कि डायरेक्टली धकेल के कुछ मत करवाना, पर आपको धीरे धीरे उधर आकर्षित करके उस ओर खींचना, ये काम सोशल मीडिया कर रही है। नतीजा क्या है, ऑन इंडिविजुअल लेवल एक जो रियलिटी होती थी, यूनिकनेस होती थी, खत्म हो गई। क्योंकि आप किसी और की तरह बनना चाहते हो, उसे हम पहले कहते थे इंस्पिरेशन लेना किसी से। आज आप किसी व्यक्ति, किसी एक ऐसे इंडिविजुअल के वर्क एथिक को फॉलो नहीं करते, वो कैसे चीजें कर रहा है उसको फॉलो नहीं करते। वो जो पहन रहे हैं, जो वो खा रहे हैं, जैसा जीवन वो जी रहे हैं, वैसा जीवन आप चाहते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ दैट विच इज बीन डन बाय सोशल मीडिया। सो मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक स्तर पे बता रहा हूं, क्योंकि हाउ वी एनालाइज दिस टॉपिक, तो वी कैन डू इट ऑन दीज लेवल्स। अगर मैं आपसे पूछूं सोशल मीडिया का इंपैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे आपकी ओरिजिनलिटी पे हुआ है, आपके सेल्फ रियलाइजेशन पे हुआ है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कहीं जाते थे तो आप उस पूरे रास्ते को देखते हुए जाते थे। आज आप वहां जाते हैं कि कितनी फोटोज आपके पास है, उससे डिफाइन होता है कि वेदर यू हैव विजिटेड दैट प्लेस और नॉट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कैमरेज में फोटोज लिमिटेड हुआ करते थे, 6 से 8। इट इज नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा होने ही खराब है, मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया की वजह से यू नीड टू यूज योर बेस्ट अपीयरेंस टू शो पीपल हाउ यू लुक। और उसका नतीजा ये होता है, कोई व्यक्ति अगर नेचुरली एक पर्टिकुलर सेट टेम्पलेट की तरह नहीं दिखता, या उनका वजन वैसा नहीं है, या उनका कलर वैसा नहीं है, तो उनको बहुत सारा रिडिक्यूल झेलना पड़ता है। सो जो सोशल मीडिया आपको बता रही है जैसा दिखना चाहिए, जैसा काम करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बुरी तरह फंस जाते हो। एक फेमस चीज है कि लोग हाइलाइट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, वहां आपको लगता है हर व्यक्ति खुश है, केवल आप दुखी हैं। यू विल गेट डिप्रेस्ड। सोसाइटी में इंडिविजुअल्स जो दुखी हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इट इज बिकॉज जो भी आपकी हाईलाइट आपको दिखते हैं, रील्स दिखते हैं, या जो भी स्टेटस दिखते हैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, दोज आर फिल्टर्ड बेस्ट मोमेंट्स ऑफ समवंस लाइफ। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण वहां पे लगाए हैं, और आप वो देख के लगता है कि यार सब तो बड़े खुश हैं, बस मैं ही दुखी हूं। सो ऑन सोसाइटल लेवल, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यू सी कि एक पर्टिकुलर एक्स व्यक्ति या वाई व्यक्ति, वो सब बड़े खुश हैं, वो सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो सब बड़े एक लेवल पे चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब अपने बेस्ट मोमेंट को वहां डालते हैं, और कई लोग उसको सच मान लेते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो कोई भी पुश करे, आपको लगता है यार मैं ही क्यों इस लेवल पर हूं। सो ऑन दैट लेवल इंडिविजुअली वन इज गेटिंग इंपैक्टेड। सोशली जो समाज है उसमें एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीम थॉट जो बढ़ रहा है, बिकॉज आपने कोई ओपिनियंस लाइक किया, आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन को फॉलो करने लगते हो बिना पता हो आपको चले। जैसे ने बोला शराब की लत, सिगरेट की लत, जो कंपनीज अब पुश करती हैं थ्रू इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, जिसे हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट, कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, कोई एक शराब की कंपनी या सिगरेट की कंपनी है, वो अपने ही ब्रांड से एक पानी की बोतल बेच रही है, ठीक है। तो आपको पता लगता है पर्टिकुलरली कि भाई ये चीज, पानी तो वहां किसी उस कंपनी आपको दिखेगा नहीं कभी, या म्यूजिक सीडीज आपको कभी दिखेगी नहीं, उसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे, वो बेचेंगे इलायची, पर वो उसी नाम से बिकता है गुटखा। तो वो आपको सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की तो फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसा ही थ्रू सोशल मीडिया दे ट्राई टू पुश यू एन आइडिया, एन ओपिनियन, और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या इन तरह की चीजें, या जो फेक न्यूज है, वो सोसाइटी को बुरी तरह प्रभावित कर लेती है। कि आपको ऐसा लगता है कि आप मान लो 800 लोगों को सोशल मीडिया पर जानते हो, उनमें से 400 लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज को रीट्वीट किया, या लाइक किया, या रीपोस्ट किया, तो आपको बार बार चीजें दिख रही हैं। द मोर यू सी समथिंग, द मोर यू टेंड टू बिलीव दैट। ऑन सोशल लेवल भेड़ चाल होनी स्टार्ट हो गई उस चक्कर में। आपको इन जगहों पे जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि कोई और गया है। इसलिए नहीं जाना कि आपको कोई दिल्ली इच्छा है, आपको इसलिए जाना कि सब वहां जा रहे हैं, फैशन में है, मुझे 4 लाइक ज्यादा मिलेंगे, लेट्स गो देयर। सो इज इट एन अ रियल वे ऑफ बिहेविंग सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ऑन ऑटोनमस लेवल? तो ये कुछ डायमेंशंस थे जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं हाउ सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन आवर सोसाइटी। और मैंने बेसिकली नेगेटिव चीजें ही डिस्कस की हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जैसे नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ती हैं, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स, बट व्हाट यू गेट टू नो इज डिक्टेटेड बाय व्हाट यू लाइक। और उनमें जो लोग इसे कंट्रोल वे में नहीं करते,
दे आर बॉम्बार्डेड बाय इंफॉर्मेशन और दे आर बॉम्बार्डेड बाय प्रोपेगेंडा, और उसकी वजह से आपकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल लाइफ बुरी तरह प्रभावित होती है। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से और डायमेंशंस हैं जहां आपको लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया आपने अब यूज करना छोड़ दिया या कम कर दिया तो उसका फायदा आपको मिल रहा है। सो दिस वाज इट, और इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।